एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य के किनारे एक मेहनती और सादे स्वभाव के किसान का घर था। उसकी बेटी, जिसका नाम रत्नी था, अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी तीव्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। एक सुनहरी दोपहर रत्नी अपने खेत के किनारे बैठकर गोबर के उपले कंडे बना रही थी ताकि सर्दियों में ईंधन की कमी न हो। वह पूरी लगन से काम कर रही थी और काम करते हुए मुंह में कुछ चबा रही थी। वे थे तिल, जिन्हें वह ऊर्जा के लिए खाती थी। तभी उस राज्य का युवराज, जिसका नाम वीर सिंह था, शिकार से लौट रहा था। वीर सिंह अपनी पदवी और धन के अहंकार में चूर था। राजकुमार ने जब उपले बनाती हुई सादी लेकिन आकर्षक युवती को देखा तो उसके मन में एक शरारत सूझी। वह किसानों और साधारण लोगों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अपने घोड़े को रत्नी के पास ले जाकर उसने तिरस्कार भरे लहजे में पूछा, अरे ओ तिल थापनी, तिल चबाने वाली, गोबर चाबनी, गोबर चबाने वाली, इस गंवार गांव का नाम क्या है? उसने जानबूझकर उपले बनाने को गोबर चबाना कहकर उसका अपमान किया। रत्नी ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अपमान का भाव क्षण भर में क्रोध में बदला और फिर तीव्र बुद्धि की चमक में परिवर्तित हो गया। वह जानती थी कि उसे इस घमंड का उत्तर इसी की भाषा में देना होगा। रत्नी ने जरा भी हिचके बिना मुंह में तिल चबाते हुए ही पलटकर उत्तर दिया, हे घोड़े पर सवार जिसका घोड़ा फुरफुर कर रहा है, अहंकार में भरा हुआ, जान लो इस गांव का नाम वही है जो तुम्हारे ताप तेवर से निकला है। राजकुमार वीर सिंह को यह सुनकर जैसे काटो तो खून नहीं, एक मामूली किसान कन्या ने भरे रास्ते में, जहां उसके सैनिक भी थे, उसका मजाक उड़ा दिया था। उसने अपनी मूंछों पर ताव दिया और चीख कर बोला, तेरी इतनी मजाल, तू एक मामूली किसान की बेटी होकर राजा के पुत्र से ऐसी गुस्ताखी करती है। मैं तुझे इसका ऐसा दंड दूंगा कि पीढ़ियां याद रखेंगी। रत्नी ने भी अपनी कमर सीधी की। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, केवल दृढ़ संकल्प था।